हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अभी पाइथागोरस प्रमेय में 2.1 में हमारा 9 सवाल हो चुका था। अभी ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हल करने के बाद अपना 2.2 स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे बच्चों क्या क्वेश्चन दिया है। किसी रास्ते के दोनों ओर स्थित घरों की दीवारें एक दूसरे के समांतर हैं। 5.8 मीटर लंबाई वाली सीढ़ी का सिरा रास्ते पर हो और उसकी ऊपरी सिरा घर के 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचता है और उसी स्थान से सीढ़ी के रास्ते के दूसरे ओर झुकाने पर उसका ऊपरी सिरा दूसरे घर के 4.2 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचता है। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पे हम लोग बनाए हैं घर, बराबर। यहाँ पे एक घर है पहला और दूसरा, बराबर। अब बोला है कि जो घर बना है रास्ता है, रास्ते के दूसरी तरफ एक घर है, रास्ते के दूसरी तरफ एक घर है, बराबर। दोनों तरफ एक एक घर है। तो यहाँ पे देखेंगे जो घर है, पहला जो घर है, यहाँ पे एक पहला सीढ़ी, जब सीढ़ी यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे जो सीढ़ी की जो ऊंचाई होगा वो 5.8 होगा पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में जब सीढ़ी दूसरे घर पे लगाएंगे तो उसकी स्थिति कितना हो जाएगा, 5.8 हो रहा है, बराबर। किसकी लंबाई, सीढ़ी का 5.8 मीटर लंबाई वाली सीढ़ी। और सीढ़ी की लंबाई देखेंगे बच्चों दोनों का सेम आए, क्योंकि सीढ़ी एक ही है और एक एक घर पे, पहले घर पे लगाएंगे पहली वही सीढ़ी और दूसरे घर पे भी वही सीढ़ी लगाएंगे, मतलब सीढ़ी की लंबाई वही है। लेकिन यहाँ पर घर अभी कहाँ तक, पहले घर पर कहाँ तक जा रही है सीढ़ी और दूसरे घर पर कहाँ तक सीढ़ी जा रही है। तो इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो बच्चों जब सीढ़ी पहले स्थिति में देखेंगे 4 मीटर ऊंचाई पर खिड़की तक स्थित है, 4 मीटर ऊंचाई तक कहाँ तक है, खिड़की तक आ रहा है सीढ़ी। तो उसी स्थान से, अब कहाँ से, उसी स्थान से बोला है कि दूसरी ओर जब हम दूसरे घर पर अगर सीढ़ी लगा रहे हैं तो कहाँ तक जा रहा है, 4.2 मीटर तक ऊंचाई तक खिड़की तक वो जा रहा है, सीढ़ी की लंबाई पहुंच रहा है, बरोबर। अब यहाँ पे उसी प्रकार हम डायग्राम बना दिए हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम बना के अभी हल क्या करना है, चौड़ाई हल करना है। किसकी चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। अभी रास्ते की चौड़ाई पूरा BD है, बरोबर। अब BD हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे 2 भाग में बट चुका है। यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, बरोबर। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण बन रहा है, बरोबर। अब यहाँ पे 90 अंश कोण बन रहा है तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ पे हल करेंगे। तो पहले बच्चों जो जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है यहाँ पे, अभी दिया है कि दोनों ओर स्थित घरों के दीवार। तो दीवार हम लोग यहाँ पे दीवार लिए हैं, बराबर। BX लिए हैं पहला दीवार और XG लिए हैं दूसरा दीवार। हम लोग लिख देते हैं कि भुजा, अभी दीवार, अभी भुजा उसका दीवार का लिख देंगे हम लोग। दीवार का क्या लिखेंगे कि माना कि दीवार की जो भुजा है, भुजा XB है और भुजा YD, XB तथा AD, यह क्या है, दोनों ओर स्थित घरों का दीवार है, बरोबर। दोनों ओर स्थित घरों का दीवार है, घरों का दीवार है, बरोबर बच्चों। यहाँ पे हम लोग इतना लिख दिए। अब दीवार लिख दिए। अभी पहली स्थिति भी लिख देते हैं। पहली स्थिति अपना यहाँ पर घर का पहली स्थिति, पहले सीढ़ी हम लगा रहे हैं पहले घर पर तो उसकी स्थिति AC है, और दूसरी घर पे लगाएंगे उसकी स्थिति क्या होगा, CE होगा, बरोबर। तो हम पहले AC क्या होगा, पहली स्थिति होगा, इसलिए AC यह सीढ़ी की पहली स्थिति है, बरोबर। पहली स्थिति है, पहली स्थिति में है। और AC हो गया। अभी CE सीढ़ी का दूसरा स्थिति हो जाएगा, और CE यह सीढ़ी का या सीढ़ी की दूसरी स्थिति है।
बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अभी स्थिति लिखे हैं, अब स्थिति लिखे हैं, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। तो हम हल करते हैं अभी। तो बच्चों अभी हम हल करेंगे कि अभी भुजा लेके हम लोग यहाँ पे जो भुजा समान है, अभी ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समान है, इसलिए समान हम लोग लिख देंगे और त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल कर देंगे। तो ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, अभी हल करते हैं। अभी हम त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है बराबर। अब दोनों त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पहले लिख लेंगे। पहला अभी पहला त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। तो बच्चों पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे दिया है कि ए सी और सी ई, पहले इसको हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ए सी और सी ई दोनों क्या हैं, बरोबर हैं, बरोबर। तो ए सी बरोबर सी ई, ये कितना है, कितना दिया है, 5.8 मीटर दिया हुआ है, बरोबर, ये पहले से दिया है। और इसके बाद यहाँ पर ये त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण यहाँ पे 90 अंश किस पर बन रहा है, बी पे बन रहा है, इसलिए हम लोग कोण ए बी सी बराबर कितना लेंगे, 90 अंश, बराबर। अभी 90 अंश ले लेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अभी आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर, बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योगफल। बाकी दो भुजाएं क्या क्या हैं, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अभी यहाँ पर बच्चों देखेंगे ए सी कितना दिया है, 5.8, हम लोग क्या लिख लेंगे, 5.8 का स्क्वायर। ए बी कितना दिया है, 4 दिया है, तो हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे और बी सी को ऐसे ही रहने देंगे, बराबर। अब स्क्वायर करेंगे, तो अभी 5.8 का जब स्क्वायर लेंगे तो हम क्या करेंगे, 5.8 मल्टीप्लाई 5.8 करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा 33.64 इक्वल टू यहाँ पे 4 4 16 प्लस बी सी। अभी हमें बी सी ज्ञात करना है, तो बी सी ज्ञात करना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी 16 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी बी सी ज्ञात करेंगे, तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 33.64 माइनस 16, माइनस कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस करने में 33 में से हम 16 माइनस करेंगे तो आएगा 17 आएगा, 17.64 इतना आ गया। अब बच्चों यहाँ पे बी सी का स्क्वायर है, तो अब हमें बी सी क्या हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे दोनों पक्षों में। तो वर्गमूल अभी 17.64 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो बच्चों इसका वर्गमूल आएगा 4.2 आएगा। 42 का वर्ग जो होता है 1764 होता है, 1764 होता है, इसलिए अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 42। तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों यहाँ पे 2 अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो इसलिए हम 1 अंक के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स लगा देंगे। बी सी कितना आ गया, 4.2 मीटर आ गया, बराबर। अब ये हो गया। अब हम ये दूसरा वाला त्रिभुज ले लेंगे बच्चों। दूसरा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज क्या है, ई डी सी। क्या लेंगे हम लोग, ई डी सी, त्रिभुज ई डी सी में कोण, अभी कोण कौन सा कोण, डी पे बन रहा है, तो हम लोग कोण ई डी सी बराबर कितना ले लेंगे, 90 अंश ले लेंगे, बराबर। अब 90 अंश बच्चों लेंगे, तो 90 अंश ले लिए, यहाँ पे भी बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बराबर। इसमें कर्ण क्या है, ई सी कर्ण है, बराबर। तो सी ई कर्ण है, तो हम सी ई लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर, और बाकी दोनों भुजाएं ले लेंगे, दोनों भुजाएं डी ई है, एक भुजा डी का स्क्वायर लिख देंगे, दूसरा भुजा क्या है, सी डी है, तो सी डी का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर भी हो जाएगा, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो अभी यहाँ पे भी वैल्यू रख देंगे जिसका इसका पता है, क्या सी ई के पता है, सी ई का वैल्यू पता है तो हम रख देंगे, सी ई दिया है 5.8, हम यहाँ पे 5.8 लिख देंगे बच्चों। 5.8 का स्क्वायर, डी ई दिया हुआ है 4.2 है, 4.2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस सी डी नहीं दिया है, सी डी हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है, तो सी डी का स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे हम अभी लिख देते हैं
अभी 5.8 का स्क्वायर आपको पता है कितना आया था यहाँ पे, 5.8 का 33.64 आया था, बरोबर, इक्वल 4.2। अभी 4.2 का बच्चों अगर 42 का यहाँ पर 4.2 है, अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे 42 का स्क्वायर कितना आएगा, 1764। तो हम क्या लिखेंगे, 1764 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा, अभी लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 60 कितना आया है, 1764। अभी 2 अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, बरोबर, 17.64 हो गया, बरोबर। अब और क्या है, इसके बाद प्लस CD को हम क्या करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे, CD उतर गया, बरोबर। अब बच्चों यहाँ पे माइनस कर देंगे, इधर आके क्या हो जाएगा, 64 माइनस 17.64, यहाँ पे क्या बच जाएगा, CD बच जाएगा। तो CD को हम क्या करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे, बरोबर। अब CD यहाँ पे ऐसे उतर गया। अब माइनस करेंगे 33.64 में से अगर हम बच्चों माइनस करेंगे किसको, 17.64, तो क्या हो जाएगा, 64 जीरो आ जाएगा, बरोबर। अब 33 में से 17 माइनस करना रहेगा, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 16 इक्वल टू CD का स्क्वायर, मतलब हम इसको क्या करेंगे, इधर ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 16। अभी 16 का स्क्वायर अगर निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बरोबर। CD कितना आ गया, 4 आ गया। अभी CD आ गया बच्चों, तो यहाँ पे CD आया है। अभी ये भी ज्ञात करना, अगर यहाँ पे BC, अभी BC का वैल्यू आया है, कितना आया, 4.2 आया है, बरोबर। यहाँ पे BC का वैल्यू आया है और यहाँ पे CD का है। तो अभी पूरा रास्ता पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी BD 2 भाग में बढ़ गया है, BC और प्लस CD, अभी दोनों का वैल्यू रख देंगे। BC कितना आया है, 4.2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4.2 लिख देंगे। और CD कितना आया है, 4 आया है, बरोबर। अब दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो 4.2 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8.2 आ जाएगा, बरोबर, 8.2 मीटर आ गया। तो बच्चों यहाँ पे अभी रास्ता का चौड़ाई कितना आ गया, 8.2। अपना आंसर क्या आ गया, 8.2 आ गया बच्चों, ये अपना आंसर था, बरोबर। तो हम क्या लिख देंगे, चौड़ाई क्या लिखेंगे, रास्ते का चौड़ाई अगर पूछा है तो लिखेंगे कितना, 8.2 मीटर लिख देंगे, बरोबर। रास्ते का चौड़ाई 8.2 मीटर। इसके बाद बच्चों हम 2.2 देखेंगे। धन्यवाद।